गिलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं गिलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। बिहार में सरकार चुनने का टाइम आ गया है, गांव के सरकार चुनने का टाइम आ गया है। बहुतों ने नामांकन कर भी दिया, आचार संहिता लग चुका है। इसी तरह बांका के रजौन प्रखंड के ओढ़ारा पंचायत में यहां के भावी प्रत्याशी कुमार गौरव झा से बात करते हैं। गिलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जितने भी जनता हमें देख रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा। पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम कुमार गौरव है और मैं ओढ़ारा पंचायत के मालती ग्राम का निवासी हूँ और यहाँ से मुखिया प्रत्याशी के लिए मैं अपना नामांकन 16 तारीख को भरूंगा और हमारी बहुत सारी सोच है जो अलग अलग चीज करके आ रहे हैं। गौरव जी, आप युवा हैं और इतने कम उम्र में मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, और आपके चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? मेरा चुनाव लड़ने का मेन उद्देश्य है कि हमारे जो पंचायत हैं, यहाँ के ऐसे व्यक्ति जिसे सरकार की कोई भी योजना नहीं मिल रही है, ना तो सही तरीका से उसे कुछ किसी भी चीज की आवश्यकता है वो नहीं मिल रही है, तो वहाँ सरकार की योजना जो आ रही है उसे घर तक पहुँचाना मेरा मेन उद्देश्य है। फ्री ऑफ कॉस्ट हर व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ मिले, उसे किसी भी चीज की प्रॉब्लम ना हो। जिसे घर नहीं है उसे घर मिले, जिसे राशन कार्ड नहीं है उसे राशन कार्ड मिले, जिसे वृद्धा पेंशन नहीं है उसे वृद्धा पेंशन मिले, जिसे विधवा पेंशन नहीं है उसे विधवा पेंशन मिले। सड़क नाला ये सारी चीज जो मूल्य सुविधा है सही तरीका से उसे मिले। उसके अलावे भी मनरेगा के हर एक साल करोड़ों की आती है योजना, लेकिन हमारे जो पंचायत में है बहुत सारे किसान को पानी तक नहीं मिल पाती है। तो मैं चाहता हूं कि उस पर और अधिक काम करें और किसान को उचित समय पे सही तरीका से पानी मिले। गौरव जी, अगर आप चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद 10 ऐसे काम बताएं जिसको आप प्राथमिकता देंगे। पहले सबसे पहला काम जो मेरा होगा चुनाव जीतने के बाद, फर्स्ट काम होगा कि जितने भी हमारे पंचायत में जितने गांव हैं सभी के जो गंदगी है, नाला कहीं नाला है तो वो भरा हुआ है, तो कहीं रोड पे कीचड़ है, ये सारी साफ करनी। दूसरी, जो गरीब तक के व्यक्ति है जिसे इंदिरा आवास की आवश्यकता है मगर वहां तक पहुंची नहीं है, वो मेरा दूसरी मान्यता रहेगी। तीसरी, उन्हें अनाज सही तरीका से पहुंचाया जाए जो उस हक के हैं, उस लायक के हैं। और काम हमारा है यहाँ के शिक्षा व्यवस्था ठीक करना। ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा से वंचित है, हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनके किताब के जगह उसके हाथ में फोन रहता है, उसके हाथ में गिल्ली डंडा रहता है। तो वैसे बच्चे को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, और हम शिक्षा के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। अपने पंचायत में हर एक गांव में ऐसा जगह जहां शिक्षा की आवश्यकता नहीं है वहां पे टीचर की व्यवस्था करके ऐसे बच्चे को जो शिक्षा से वंचित है उसे शिक्षा दिया जा रहा है। मेरा ये सबसे महत्वपूर्ण। चौथा काम क्या करेंगे? 3 काम आपने बताया, सड़क, नली, गली योजना, शिक्षा के बारे में बताया। चौथा काम सबसे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण काम ये है कि जैसे गांव में है कि एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं और कमाने वाला एक ही व्यक्ति है, वैसे व्यक्ति को सरकार की जो योजनाएं हैं लघु उद्योग के तहत उसे बताना है और उसके तहत उसको रोजगार देने का प्रयास करेंगे। पांचवा काम हमारा जो ये मनरेगा के तहत काम है, जो वर्कर है उसे उचित तरीका से पैसा नहीं मिल पाती है, उसे काम टाइम पे नहीं मिल पाता है, और अगर काम भी होता है तो सही तरीका से नहीं होता, वो करना है। गौरव जी, आप युवा हैं, आपके पंचायत में युवाओं के लिए खेल कूद के मैदान की व्यवस्था है क्या? नहीं है। हमारे पूरे पंचायत में कहीं भी युवाओं को ना तो खेल की सुविधा है और न ही हमारे जितना भी पंचायत के व्यक्ति हैं, बहुत जुनून रहता है सब युवा में कि हम देश का सेवा करें, हम देश के लिए कुछ करें, उसे उचित जगह फील्ड नहीं मिल रही है, ना तो सही गाइडलाइन। उसकी व्यवस्था को आप कैसे देखेंगे? उसकी व्यवस्था के लिए जहाँ भी सरकार की जो भी जगह है या फिर उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो हमारे जिला अधिकारी हैं, प्रखंड अधिकारी हैं, कि हमारे इतना आबादी है, यहाँ के इतना युवा है,
बहुत सारी सरकारी जगह पड़ी हुई है। इस चीज के लिए युवाओं के लिए आप एक फील्ड दें और उसकी उचित व्यवस्था करें। आपने बताया, शिक्षा बताया, खेलकूद के मैदान के बारे में बताया, सड़क नली वगैरह सब कुछ बताया आपने। आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं है, कहीं नहीं। तो यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी लोग कहाँ जाएंगे फिर? ये अभी तक तो लोग, कुछ लोग बांका जाते होंगे, कुछ लोग धोरैया जाते होंगे, कुछ लोग रजौन जाते होंगे, कुछ लोग भागलपुर जाते होंगे। तकरीबन ये भी 20, 22, 25 किलोमीटर के रेंज में है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये आपके पंचायत में इस व्यवस्था को कैसे देखेंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था? हमारे पंचायत में इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि अगर कोई महिला प्रसव भी रहती है तो उनको इतना कष्ट का सामना करना पड़ता है। वो हम लोग का गांव भी है, तो वहाँ रास्ता का भी व्यवस्था नहीं है ठीक ठाक से। तो ये बहुत अनिवार्य चीज है और होना चाहिए। और मेरा ये काम रहेगा कि हम इस चीज को अपने जो जिला अधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे ये पंचायत बनने से काफी लंबा टाइम हो चुका है, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। ये होना अनिवार्य है और हम लोग का मांग भी है कि हमारे पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए, स्कूल होनी चाहिए। हमारे पंचायत के अंदर एक भी हाई स्कूल नहीं है, और जहाँ मिडिल स्कूल है वहाँ गर्ल्स हाई स्कूल भी नहीं होगी फिर? बिल्कुल नहीं है। लड़कियां लोग को इतना प्रॉब्लम होता है, 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर साइकिल से जाती है। बहुत सारी तो इसके कारण पढ़ती भी नहीं है, क्योंकि जाने का भी व्यवस्था नहीं है। तो ये तो सामना करना पड़ रहा है। जगह भी है सरकार की स्कूल। तो अगर आप चुनाव जीतेंगे तो इन व्यवस्थाओं पे ध्यान देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जो मेन उद्देश्य है, बहुत सारे उद्देश्य हैं हमारी जो मैं आपको बताऊंगा, और उस चीज पे मैं काम भी कर रहा हूँ। सभी युवाओं को जागरूक भी कर रहा हूँ कि आप जागरूक हो, क्योंकि एक यूथ ही, जैसे नारा हम लोग लगाते हैं जय जवान जय किसान, तो जवान पे पूरा देश चल रहा है। और जितना भी यूथ है ये भी एक जवान है। इनको अपना गांव संभालना है। इनको, इनके हाथ में है कि अपने गांव को कैसे संभालें और कैसे शिक्षित हो, क्योंकि जब तक ये शिक्षित नहीं होंगे तब तक इनको रोजगार नहीं मिलेगा। और शिक्षित नहीं है तो इनको कोई भी किसी भी तरह से पढ़ा बुला के कहीं भी चले। अच्छा, आपके पंचायत की जनता इस वीडियो को देख रही है, लास्ट संदेश अपने इस पंचायत की जनता को क्या देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? मैं पूरे जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप ऐसे प्रत्याशी को चुने जो लगे कि आपके लिए बेहतर कर सकता है। किसी जाति या धर्म पे ना जाए, ऐसा व्यक्ति को चुने कि जो लगे कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए बेहतर हो सकता है, उसे आप चुने। मेरा सपना है, मैं एक जन प्रतिनिधि होने के नाते मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे पंचायत में कम से कम 500 युवाओं को रोजगार मिले, जिसका मैं संकल्प लिया हूँ। और मैं इस चीज को करूंगा भी। यहाँ के जितने भी बच्चे हैं जो पैसा के अभाव में शिक्षा नहीं ले पाते हैं, उसे शिक्षा करना है। जैसे कि मेन समस्या यहाँ आती है कि हमारे पंचायत में जनता दरबार नहीं लगती है, और हम चाहते हैं कि हर एक गांव में जनता दरबार लगे शनिवार रविवार को, और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सबकी समस्या को देखा जाए, और बुजुर्गों का सम्मान हो, युवाओं का समस्या को लेके हल हो, माता बहनों का सम्मान हो, और सबसे अधिक बात है ऊंच नीच की राजनीति नहीं हो। क्योंकि मैं एक ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता हूं, और मैं जाति का राजनीति नहीं करता हूं, इसलिए हमारा नाम कुमार गौरव है। मैं टाइटल भी नहीं लगाता हूं, क्योंकि मैं जाति में नहीं बंटना चाहता। क्योंकि मेरा मानना है जो व्यक्ति जाति और धर्म में पड़ गया, वहां का विकास नहीं हो सकता, उस राज्य का विकास नहीं हो सकता। इसलिए ये पंचायत को अगर विकास करना है तो जाति धर्म की राजनीति खत्म करनी होगी। टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। कोल्हारा पंचायत के भावी प्रत्याशी गौरव कुमार झा से बात किया हमने। आइए चलते हैं वहां के कुछ ग्रामीण से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम अभिमन्यु झा है और मैं ग्राम मालती से हूँ, और नए प्रतिनिधि गौरव झा जी के साथ। यहाँ के वर्तमान मुखिया ने क्या क्या काम किया है? यहाँ के वर्तमान मुखिया जी ने क्या क्या काम किया इतना तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन क्या नहीं किया वो बता सकता हूँ जी। पहला काम ये है कि मेरे गांव में चारों तरफ रोड की व्यवस्था नहीं है जी। अभी फिलहाल कुछ फंड से स्कूल के बगल में काम कराया गया। स्कूल के बीचों बीच रास्ते में गड्ढा छोड़ दिया गया, जो कि आए दिन बारिश में पानी होता है, बच्चे उसमें कीचड़ में जाते आते हैं,
स्कूल के सामने सौर ऊर्जा लाइट लगनी चाहिए, वो नहीं है। गांव के चारों तरफ आप देखिए 1-2 सौर ऊर्जा लाइट होगी, उसके अलावा लाइट नहीं। सौर ऊर्जा भी नहीं, शायद हाइलोजन वाला वो लाइट लगाया गया है, वो नहीं है। मुखिया जी का जो घर है वहां तक जाने के लिए आपको कीचड़ में जाना होगा, वो रोड नहीं बना। मेरे झाट टोला के लिए सामूहिक मुखिया जी के दरवाजे पर, यानी मुखिया जी अपने दरवाजे तक भी रोड नहीं लेके जा पाए हैं। और मेरा जो झाट टोला की तरफ रोड आता है उसमें सब कुछ साइन सिग्नेचर करा के जमीन ले लिया गया, उसको बनाया ही नहीं जाता है। आपस में झगड़ा झंझट कर लेते, क्या मतलब बनता है झगड़ा करने का? जब आप प्रतिनिधि हैं, सबके लिए हैं, तो उसको कंप्लीट कीजिए, वो नहीं होता। हमारे बच्चे रात को रोड पे निकल नहीं सकते। आपके मुखिया जी मिलते हैं आप लोगों से? नहीं मिलते हैं। हमें दिख जाता है तो प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन वो कभी नहीं दिखते हमें। मतलब आप मुखिया जी के काम से संतुष्ट नहीं है? नहीं है। आइए यहाँ के एक युवा ग्रामीण से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिकेश कुमार हुआ। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ जी। मुखिया जी के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? मुखिया जी के काम से मान के चलिए तो ओलारा पंचायत का तमाम वासी लगभग 90% संतुष्ट नहीं है। सबसे पहला यहाँ प्रॉब्लम है, सड़क की व्यवस्था सही नहीं है। दूसरा जो है इंदिरा आवास जो लोगों को मिलता है उसमें से भी 20,000 रुपया करप्शन लिया जाता है। और तीसरा बात यह है कि वृद्धा पेंशन अगर जिसको मिलता है तो उनसे भी 2,000 या 1,500 रुपया करप्शन लिया जाता है। सबसे पहले करप्शन को खत्म करना पड़ेगा, तभी पंचायत सुधरेगा, अन्यथा नहीं सुधरेगा। और तमाम युवा साथियों से मेरा यही अपील है कि इस बार जात पात को न देखें और न मुर्गा दारू पर जाए। ईमानदारी से एक युवा प्रतिनिधि को चुने ताकि पंचायत का विकास हो सके। आपका क्या करते हैं आप? अभी खेती करते हैं सर। खेती करते हैं, किसान हैं आप? हाँ सर। क्या आपके खेतों तक मुखिया जी के द्वारा, मतलब जो नीतीश जी का योजना था कि हर खेत में पानी, वहां तक पानी पहुंच पा रहा है? पानी तो पहुंच रहा है सर। क्या क्या समस्या क्या क्या आ रही है? क्या समस्या? ओनली रोड और नाला का समस्या हम लोग गाँव में ज्यादा है सर। और तो कुछ नहीं। इस बार आप किसको देखना चाह रहे हैं? अभी जो आप जिसका माहौल अभी अच्छा रहेगा सर। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार यादव। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। मुखिया जी के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो ना है मुझसे, क्योंकि वो जो है ना कि किसी को नए ग्राउंड का व्यवस्था किया है, नए हाई स्कूल का कुछ व्यवस्था नहीं किया। किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं किया। इंदिरा आवास वगैरह वो सब तो 20,000 रुपया 40,000 रुपया घूस लेता है, कुछ काम ही नहीं करवाता है और बस कुछ से कुछ करते रहता है। आपका क्या कहना है सर इसमें? मेरा नाम तुलसी कुमार है। मैं ओलारा पंचायत के मोहना गाँव का निवासी हूँ। वर्तमान मुखिया जी का जो भेदभाव रहा हमारे पंचायत के जनतागण से, वो निंदनीय रहा। उन्होंने हमारे पंचायत में एक भी अच्छा काम नहीं किया, जिससे मैं और हमारे जनता लोग मिल करके इस बार इनको हटाने का काम करने के लिए चाह रहे हैं। तो इस बार किनको जो अच्छा हो, वो युवा हो, उन्हीं को हम लोग चुनने का प्रयत्न कर रहे हैं और सोच रहे हैं।